नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत ने झारखंड की बहनों को रक्षाबंधन की दी शुभकामनाएं। कहा, मैया सम्मान योजना के तहत एक भाई ने बहनों को दिया तोहफा। आज भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम हेमंत ने सोशल मीडिया एक्स पर एक संदेश जारी करते हुए कहा कि रक्षाबंधन का यह पावन पर्व झारखंड की आधी आबादी को स्वास्थ्य जीवन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आपके इस भाई और झारखंड सरकार ने राज्य की लाखों बहनों को इस ऐतिहासिक योजना के तहत सम्मान देने का जो महाअभियान शुरू किया वो फलीभूत हो रहा है। सीएम ने आगे कहा कि बहनों के बैंक खाते में सम्मान राशि जानी शुरू हो चुकी है। हर साल हर बहना को 12,000 रुपए की सम्मान राशि उनकी शक्ति बन रही है, उनकी ताकत बन रही है। आप सभी को पुनः अनेकों अनेक बधाई और जोहार। भाई बहन के अटूट स्नेह के इस पावन रक्षाबंधन त्यौहार पर झारखंड समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। देवघर में अंतिम सोमवारी पर 2 किलोमीटर लंबी लाइन। आज 1.25 लाख भक्त जल चढ़ाएंगे। रात 12 बजे के बाद हटेगी अर्था, स्पर्श पूजा होगी। आज सावन की अंतिम सोमवारी है। देवघर के बाबा मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना होगी। मंदिर का पट सुबह 4 बजे आम भक्तों के लिए खोल दिया गया है। सावन की अंतिम सोमवारी होने की वजह से कांवड़ियों की संख्या थोड़ी कम है, फिर भी उनकी कतार लगभग 2 किलोमीटर लंबी रही। मंदिर में स्थानीय लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। संभावना है कि आज 1.25 लाख भक्त जल चढ़ा सकते हैं। आम भक्तों के लिए मंदिर का पट खोलने से पहले विशेष पूजा अर्चना की गई। बाबा को सबसे पहले कांचा जल स्नान कराया गया। इसके बाद षोडशोपचार के साथ पूजा की गई। इसके बाद जलार्पण शुरू हुआ। मेले की अंतिम और 5वीं सोमवारी होने की वजह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसी विशाल सागर ने सभी दंडाधिकारियों से एवं पुलिस अधिकारियों से मेला परिसर में आए कांवड़िये को सुगम जलार्पण करने के लिए सजग रहने को कहा है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक आज ही रक्षाबंधन होने की वजह से स्थानीय तथा सीमावर्ती राज्य से आने वाले भक्तों की भीड़ होने की संभावना है। प्रशासन की ओर से नंदन पहाड़ तक तैनात पुलिस कर्मियों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। बीजेपी में जा सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई। हेमंत सोरेन बोले, पैसा ऐसी चीज है, नेता इधर से उधर हो जाते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को जेएमएम छोड़ने के संकेत दे दिए। आगे वो क्या करेंगे ये अभी साफ नहीं है। रविवार की शाम उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते मैं बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया। विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया है। चंपई ने अपने लेटर में यह भी लिखा, आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प है। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। हालांकि उनका अगला कदम क्या होगा या किस पार्टी में शामिल होंगे यह क्लियर नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार देर शाम एक्स पर लिखा, चंपई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। झारखंड के 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 21 अगस्त को 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग ने आज शाम रांची समेत झारखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्से में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी, पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 21 अगस्त तक बारिश की संभावना है। जहां बारिश की संभावना है उनमें 4 जिले जिसमें भारी बारिश के आसार है, गुमला, खुंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका शामिल है। जबकि इन जिलों को छोड़कर राज्य के 9 जिले ऐसे हैं जहां बारिश के आसार हैं। इसके अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 20 अगस्त यानी कल गुमला, पलामू, लातेहार और चतरा में बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। यहाँ वज्रपात की भी संभावना है। इसके अलावा राज्य के 9 जिलों में भी बारिश की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में मानसून की गतिविधियां कमजोर रहीं। सावन की आखिरी सोमवारी, बैजनाथ धाम में कांवरियों की लंबी कतार। सोमवार और रक्षाबंधन का अद्भुत संयोग।
सावन की आज आखिरी सोमवारी है, इसके साथ ही पूर्णिमा भी है। इसे देखते हुए बैजनाथ धाम में अहले सुबह से ही कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग आधी रात से ही कतारों में खड़े होकर जलाभिषेक कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा माना जा रहा था कि आखिरी सोमवारी को रक्षाबंधन की वजह से कांवरियों की संख्या में कमी आ सकती है, लेकिन यहाँ सुबह से भी भक्तों की भीड़ जुटी रही। बाहरी कांवरियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्त भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि जिस तरह से मंदिर में अन्य सोमवारी को भीड़ होती है, वैसी भीड़ आखिरी सोमवारी को नहीं है, लेकिन आज की भीड़ को भी कम नहीं कहा जा सकता। वहीं मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर पंडित बताते हैं कि आज का सोमवार खास है, क्योंकि आज पूर्णिमा है, साथ में आज ही रक्षाबंधन है। इस तरह का संयोग काफी कम मिलता है, इसलिए पहले पहर में ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते नजर आए। चंपई सोरेन के दर्द पर भाजपा का मरहम, कहा मन की पीड़ा होती है सबसे बड़ी पीड़ा। कांग्रेस ने दी घर की बात घर में रखने की सलाह। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को भारतीय जनता पार्टी ने उनके हृदय का उद्गार बताया है। भाजपा ने कहा है कि चंपई का पोस्ट बेहद मार्मिक है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि चंपई सोरेन को अपनी बात पार्टी फोरम में रखनी चाहिए थी, जबकि जेएमएम की तरफ से इस मुद्दे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चंपई सोरेन के पोस्ट पर झारखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि अपमान की पीड़ा को पी जाना सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन आज उन्होंने जो पोस्ट किया है उसी तरह का अनुभव राज्य की जनता भी कर रही थी जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने कहा कि पूरा पोस्ट बेहद मार्मिक है। भाजपा मीडिया प्रभारी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को सरकारी कार्यक्रम में जाने से रोका जाना, बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के विधायक दल की बैठक बुलाए जाने का जिक्र उनके पोस्ट में है। यह सब जहां एक ओर झामुमो के वे लोग आज सत्ता में हैं, उनका चरित्र दर्शाता है, तो दूसरी ओर यह महसूस किया जा सकता है कि संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी। शिवपूजन पाठक ने कहा कि चंपई सोरेन ने ही महिलाओं के सम्मान के लिए माई कोई योजना शुरू की थी, लेकिन उन्हें अपमानित करने के लिए उस योजना का नाम बदलकर मैया सम्मान योजना कर दिया गया है। यह साबित करता है कि योजना हेमंत सोरेन की चंपई अपमान योजना है, जिसकी शुरुआत आज हुई है। अगर रक्षा की बात आई तो हम बहनें कवच बनकर आपके साथ हैं। सियासी कोलाहल के बीच दीपिका पांडे का हेमंत को संदेश। राज्य में जारी सियासी कोलाहल के बीच मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रक्षाबंधन और सावन की अंतिम सोमवारी पर सोशल मीडिया एक्स पर भावुक पोस्ट किया है। सीएम हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है, हम बहनें एक बार फिर प्रण लेती हैं कि हम बहनें मिलकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। रक्षाबंधन पर हमारे भाई ने उपहार दिया है और अगर रक्षा करने की बात आई तो हम बहनें कवच बनकर आपके साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने रक्षाबंधन की बधाई भी बहनों को दी है। कहा है, भाई बहन के असीम स्नेह व प्रेम के पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पवित्र त्योहार आपके जीवन में स्नेह, खुशियां और आपसी प्रेम को और भी मजबूत करे। आपके रिश्ते हमेशा सुरक्षित और प्यार से भरे रहें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बगोदर से धनबाद जा रहे कंटेनर ने 4 लोगों को रौंदा, महिला की मौत, 3 घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में आज सोमवार को एक कंटेनर ने 4 लोगों को रौंद दिया। इसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बगोदर थाना इलाके के जीटी रोड औरा मोड़ पर यह सड़क दुर्घटना हुई है। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि जीटी रोड औरा मोड़ के पास बगोदर से धनबाद की ओर जा रहा एक कंटेनर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद उसने सड़क पार कर रहे कम से कम 4 लोगों को कुचल दिया। गिरिडीह जिले में हुई इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है। एक अन्य महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए हैं। ये सभी लोग सड़क पार कर रहे थे। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए औरा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घायल दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी बगोदर थाने को मिली तो तुरंत पुलिस बल को वहां भेजा गया। घटना की जानकारी ली गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर ग्रामीण पुलिस को सौंप दिया गया है। मृतक महिला बगोदर थाना क्षेत्र के दामा की रहने वाली बताई जा रही है। 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने किया आत्मसमर्पण।
झारखंड के 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रामदयाल ने गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। रामदयाल महतो का आत्मसमर्पण कराने में उसके बेटे बैजनाथ महतो की खास भूमिका बताई जा रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि रामदयाल महतो ने मधुबन थाना इलाके में रविवार को आत्मसमर्पण किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा कई वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहा था। उसका दस्ता पीर टांड, निमिया घाट, मधुबन, डुमरी, टूंडी समेत कई इलाकों में कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 75 से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन पारसनाथ की भौगोलिक बनावट का फायदा उठाकर वह हमेशा पुलिस की नजरों से बचते आ रहा था। पुलिस को जब भी इसकी जानकारी मिलती थी तो वह अपना ठिकाना बदल लेता था। गद्दार नहीं है चंपई सोरेन, हेमंत के पैरों पर देना चाहिए था इस्तीफा। जानिए ऐसा किसने और क्यों कहा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने को लेकर लगाई जा रही अटकलों को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन गद्दारी नहीं कर सकते हैं, पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जल्द ही अटकलों पर विराम लगेगा। इन दिनों झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री झामुमो विधायक चंपई सोरेन सहित कई नेताओं के पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के अटकलों को लेकर राजनीति गर्म है। राजनीति गलियारों में कई तरह की चर्चा की जा रही है। इन्हीं अटकलों और कयासों को लेकर जमताड़ा विधायक और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि चंपई सोरेन अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, पार्टी छोड़कर वह कहीं नहीं जाएंगे और जो अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर जल्द ही विराम लग जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन जब जेल से छूटे तो चंपई सोरेन को अपना इस्तीफा का हेमंत के पैर पर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन भाजपा के बहकावे में आने वाले नहीं हैं और पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पलंग पर लेटे लेटे रसगुल्ला खा रहा था किशोर, गले में फंसने से हो गई मौत। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के गालुडिया में एक 17 वर्षीय किशोर के गले में रसगुल्ले के फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गालुडिया थाना क्षेत्र के पाटम हुलिया गांव में 17 वर्षीय अमित सिंह घर में पलंग पर लेटे लेटे मोबाइल देखते हुए रसगुल्ला खा रहा था। इस बीच रसगुल्ला अमित के गले में फंस गया, जिससे अमित छटपटाने लगा। घटना के वक्त घर पर केवल अमित के चाचा रोहिणी सिंह ही थे। उन्होंने अमित के गले के अंदर अंगुली डालकर रसगुल्ला निकालने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ग्रामीणों के सहयोग से अमित को निरामय नर्सिंग होम लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने युवक अमित को मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरा परिवार सदमे में है। अमित अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। लोथफॉल घूमने आए बालूमाथ के पर्यटक फंसे, जेटीडीसी के कर्मियों ने ऐसे बचाई जान। झारखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लातेहार जिले के महुआ डांड स्थित राज्य का सबसे ऊंचा लोथफॉल इन दिनों उफान पर है। जलप्रपात ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसी दौरान बालूमाथ के 2 पर्यटक यहां घूमने आए और मुश्किलों में घिर गए। दोनों पर्यटक लोथ जलप्रपात के बेहद करीब पहुंच गए और ऐसी स्थिति में आ गए कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने दोनों युवकों को आगे जाने से रोका, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी, आगे बढ़ चले गए। इसी दौरान अचानक जलस्तर बढ़ गया और दोनों युवक झरने के नीचे पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। जान बचाने के लिए दोनों ऊंचे पत्थर पर चढ़ गए। पत्थर के टीले पर दोनों चढ़ तो गए, लेकिन पानी का बहाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसकी जानकारी झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के कर्मियों को मिली तो फौरन जेटीडीसी के कर्मी मनोज सिंह, दिलीप तिर्की, एडवर्ड तिर्की, अशोक तिर्की मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर 26 को कलाकार करेंगे प्रदर्शन। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची के सानिध्य में अल्बर्ट एक्का चौक मेन रोड में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम के संरक्षक केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। यहां 26 और 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मेन रोड स्थित आयोजन स्थल पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए नाट्य और झांकी निकाली जाएगी। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अजय मारू, मुकेश काबरा आचार्य उपस्थित थे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और अध्यक्ष मुकेश काबरा ने बताया कि प्रथम दिन 26 अगस्त को सांझ 4 बजे से धरित्री कला केंद्र की निर्देशिका गार्गी मलकानी के नेतृत्व में बाल कलाकारों की ओर से भाव नृत्य प्रस्तुति की जाएगी। कोलकाता के कलाकार भगवान श्री राधा कृष्ण के भावपूर्ण नृत्य प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा गया है। मुकेश काबरा ने बताया 2 ग्रुप में प्रतियोगिता का कार्य संपन्न होगा। पहले
पहले भी झामुमो छोड़ चुके हैं झारखंड के कई बड़े नेता, एक तो 3 बार सीएम भी बने। ऐसी अटकल है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में झामुमो को अक्सर झारखंड की राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई नेताओं ने राजनीति की इस पाठशाला में सियासी दांवपेच सीखने के बाद मौका मिलते ही दूसरे दलों का रुख कर अपने सियासी करियर को नया आयाम दिया है। इसमें कई नेता सफल होकर झारखंड की राजनीति के कद्दावर भी बने हैं। कृष्णा मार्डी उन्हीं में से एक है। झामुमो के कोल्हान क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में से एक रहे कृष्णा मार्डी झामुमो के सांसद रह चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनके अलावा पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व सांसद सूरज मंडल, हेमलाल मुर्मू, संताल के कट्टावर नेता झामुमो नेता रहे साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी तक ने झामुमो छोड़ दूसरे दलों में राजनीति का नया आसमान तलाशा है। इसके अलावा भी जिन नेताओं ने झामुमो से अलग रहकर भी अपना सियासी कद बनाए रखा, उनमें अर्जुन मुंडा का नाम सबसे बड़ा है। अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत झामुमो से ही की थी। आंख पर पट्टी बांधकर महिला को ले गए अनजान जगह, हैवानों ने 3 दिनों तक बनाया हवस का शिकार। झारखंड के बोकारो के बालिडिया थाना क्षेत्र में दुकान बंद कर घर लौट रही 22 वर्षीय आदिवासी महिला को अगवा कर 3 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दरिंदों के चंगुल से मुक्त हुई महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति नाजुक बनी हुई है। महिला इंडस्ट्रियल एरिया में दुकान चलाती है। 15 अगस्त शाम दुकानदारी खत्म करने के बाद दुकान बंद कर वह पैदल अपने घर लौट रही थी। इस क्रम में कार सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने अपहरण कर लिया। आंख पर पट्टी बांधकर महिला को एक बंद कमरे में ले गए, जहां दरिंदगी की गई। यहां 3 दिनों तक महिला के साथ दुष्कर्म करते रहे। महिला के पति ने खोजबीन के बाद 17 अगस्त को पत्नी की गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई। थानेदार नवीन कुमार सिंह ने टीम गठित कर महिला की तलाश शुरू की। आरोपियों ने महिला को 17 अगस्त की रात मुक्त कर दिया। पीड़िता से मिली जानकारी व हुलिया के आधार पर पुलिस 4 संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चारों इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, जो महिला की दुकान पर अक्सर शराब देसी का सेवन करने जाया करते थे। हिरासत में लिए गए एक संदिग्ध का पीड़ित महिला के पारिवारिक सदस्य से पुराना रंजिश भी था। चंपई सोरेन को अभी भी मुख्यमंत्री मानकर सर्टिफिकेट दे रहा है ये विभाग। हालांकि अब जबकि पूर्व सीएम चंपई सोरेन की जेएमएम से नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है और ये माना जा रहा है कि वे कभी भी मोर्चा को अलविदा कह सकते हैं। इस बीच एक दिलचस्प खबर भी है। झारखंड में एक विभाग ऐसा है जो चंपई सोरेन को अभी भी सीएम मान रहा है। इस विभाग की ओर से जारी प्रमाण पत्र पर चंपई सोरेन का नाम बतौर सीएम लिखा गया है, ऐसे समय में जबकि वे सीएम के पद पर नहीं है। ये मामला दरअसल राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सक, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है। मिली खबर के मुताबिक विभाग ने ब्लड डोनेशन के लिए लगे कैंप में लोगों को जो सर्टिफिकेट जारी किया है, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन का नाम लिखा हुआ है। साथ ही आपको ये बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन इस समय दिल्ली में है। कयास लगाया जा रहा है कि आज उनकी बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात हो सकती है। हालांकि चंपई ने कहा है कि वे निजी कारणों से दिल्ली गए हुए हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना से लोहरदगा के युवाओं में आक्रोश, निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर समाज के विभिन्न संगठनों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर और उनके परिवार के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हर दिन यह आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश है। युवा इस घटना को शर्मनाक बता रहे हैं। दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग कर रहे हैं। घटना को लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मृतक डॉक्टर के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति को लेकर प्रार्थनाएं की जा रही हैं। मृतक के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में युवाओं की टोली ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। शहर के बड़ा तालाब के समीप कैंडल मार्च निकाला गया। महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की गई। रांची में राशन कार्ड जांच के लिए चलाया जाएगा अभियान। रांची जिले में गलत तरीके से राशन कार्ड बना गरीबों का अनाज खाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन अभियान चलाएगा। जिला प्रशासन को मिली शिकायतों की जांच के साथ
घर घर जाकर भी राशन कार्ड धारकों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। अयोग्य लोगों के पास राशन कार्ड मिलने के बाद उन पर तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा और प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। जब से राशन का उठाव किया जा रहा है उस समय से अनाज की बाजार दर के साथ 10% ब्याज की राशि जुर्माने में वसूली जाएगी। रांची जिले में राशन कार्ड के लिए 76,000 आवेदन लंबित हैं। रिक्ति नहीं रहने के कारण आवेदकों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार अपात्र लोग गरीबों का राशन नहीं ले सके, इसके लिए अब डीलरों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा। डीलरों को राशन देते समय संपन्न लोगों की पहचान करनी होगी। किसी पर संदेह होने पर इसकी जानकारी भी संबंधित पदाधिकारियों को देने को कहा जाएगा। माओवादी कमांडर छोटू खरवार को मिली पुलिस की अंतिम चेतावनी, 1 माह के अंदर न्यायालय में करे सरेंडर। लातेहार जिले में कमजोर हो चुके नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की अब निर्णायक लड़ाई आरंभ हो चुकी है। पुलिस के द्वारा नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने का अंतिम मौका भी दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने खूंखार माओवादी नक्सली छोटू खरवार के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। छोटू खरवार को इश्तेहार के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि अगले 30 दिनों के अंदर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाए। दरअसल लातेहार जिले में नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था, परंतु पिछले 3 वर्षों के अंतराल में लातेहार एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में लातेहार पुलिस ने नक्सली संगठनों के खिलाफ जिस प्रकार कार्रवाई की है उससे जिले में नक्सली काफी कमजोर हो गए हैं। स्थिति यह हो गई है कि माओवादी नक्सली संगठन जिसने कभी अपने भारी भरकम कैडरों के भरोसे पूरे जिले में दहशत का माहौल बना रखा था, उसी माओवादी संगठन में आज गिनती के 2-4 कमांडर ही बचे हुए हैं। बचे हुए कमांडर भी खुद को सुरक्षित करने के लिए भागते फिर रहे हैं। इन बड़े बड़े गड्ढों में सड़क मिल जाए तो गनीमत समझिए। झारखंड में विकास को ढूंढना हो तो इस सड़क पर ढूंढिए। बड़े बड़े गड्ढों में यदि आपको सड़क मिल जाए तो समझिएगा विकास भी मिल गया। झारखंड ओडिशा रसुन चोपा NH 220 मुख्य मार्ग की हालत पिछले 3 साल से काफी खराब है। सड़क बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। हाता उड़ीसा सीमा तिरिंग जाने वाली NH 220 पर 3 किलोमीटर तक सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये गड्ढे रसुन चोपा से बालीडिया गांव की सीमा तक है। इन गड्ढों के कारण वाहनों का परिचालन तो दूर, पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इस सड़क पर सैकड़ों गड्ढे हैं। ट्रक को छोड़कर 4 पहिया वाहन चालकों ने इस मार्ग से आना जाना लगभग छोड़ दिया है। इस मार्ग पर जमशेदपुर से ओडिशा के विभिन्न शहरों की ओर जाने वाली करीब 60 बसों का परिचालन होता था, लेकिन सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से बसें इस मार्ग के बजाय राजनगर होते हुए तिरिंग जा रही हैं। इस कारण बसों को करीब 20 किलोमीटर अतिरिक्त फासला तय करना पड़ रहा है। वीरता पदक पाने वाले झारखंड के 49 पुलिसकर्मियों को मिली प्रोन्नति। वीरता पदक पाने वाले झारखंड के 49 पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति मिली है। इसे लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में 16 अगस्त को झारखंड पुलिस मुख्यालय में बैठक संपन्न हुई थी। इसमें राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान करने की अनुमति दी गई है। इनमें सत्येंद्र प्रसाद को डीएसपी रैंक में प्रोन्नति प्रदान की गई है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।